तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बातचीत करने वाला हूँ प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि प्राइवेट जॉब अगर करना चाहते हो, आपको प्राइवेट जॉब अच्छी लगती है तो एक आप लेवल पे आके उसको चूज़ करें। जैसे कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड किया या उसके बाद प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लिया, 12th स्टैंडर्ड किया और आपने प्राइवेट जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो ये आपके फ्यूचर और करियर के लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप कितना भी उसमें कितना भी काम कर लो, कितना भी आपको एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन जो 10th और 12th का होता है उससे आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। तो बेटर ये होगा और आप कोशिश करें कि मैं ग्रेजुएशन के बाद करें या मतलब ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट जॉब को चूज़ करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और बात करें अगर सैलरी की, तो प्राइवेट जॉब में आप मतलब उसकी प्राइवेट जॉब की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कि जैसे किस तरीके से कि आप केवल 15,000 पे ही काम कर रहे हो या 25 पे ही काम कर रहे हो या 50 पे काम कर रहे हो, प्राइवेट जॉब की कोई भी लिमिट नहीं है। बस इतना है कि आप अगर प्राइवेट जॉब में अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं, अपने आप को मतलब हर रोज़ अपने आप में कुछ सीखना चाहते हैं या मतलब कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सीधी सी बात ये है कि अगर प्राइवेट जॉब में आप जितना पढ़ते रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग होती रहेगी। और अगर बात करें वर्क की या मतलब काम किस तरीके का होता है, तो प्राइवेट जॉब में ये होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि आपको बॉस, आपके जो बॉस होंगे वहाँ पे जो मैनेजर होंगे आपको वहाँ पे बताएंगे, उस तरीके से आपको मैनेज करना होगा, ना कि कुछ अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट इतना ज़रूर है कि आप अपनी उनको राय दे सकते हो कि अगर इस तरीके से काम किया जाए तो और ईजी हो सकता है। लेकिन आपके जो बॉस होंगे आपको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, उनके अकॉर्डिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन में रहना होगा। और बात करें अगर लीव की, तो मतलब इसमें क्या होता है, प्राइवेट जॉब में आपको लीव इतनी आसानी से नहीं मिलती, आप छुट्टियों पे इतनी आसानी से नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे एक बाउंडेशन में होते हो कि आपको केवल 1 महीने में 2 ही छुट्टी मिलेंगी, 3 मिलेंगी, या 6 महीने में आप मैक्स 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसी लीव वगैरह लेके जा सकते हो। ये नहीं कि आपने लीव लगा दी 1-2 महीने 3 महीने की, तो ऐसे लीव वगैरह के भी बड़ा पंगा होता है प्राइवेट जॉब में। तो अब मैं बात कर लेता हूँ जो गवर्नमेंट जॉब होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है, वो कैसी भी जॉब हो, लेकिन इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो आजकल वो भी इतनी आसानी से नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर सपोज किसी का मतलब वो रहता ना कि अगर प्यून का भी वैकेंसी आ गया ना, तो वहाँ पे बीटेक, एमटेक यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएससी सारे फॉर्म उसमें डाल देते हैं। यानी कि 1,000 की वैकेंसी होती है तो वहाँ पे 1 लाख फॉर्म डाल देते हैं। चलो सपोज अब मैंने मान लिया कि जो मतलब अच्छे कैंडिडेट्स हैं, जो काफ़ी पढ़ाई करते हैं, सब कुछ मतलब एक नॉर्मल जो बैकग्राउंड से होते हैं वो मतलब पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम दिया उन्होंने और काफ़ी अच्छा उनका एग्ज़ाम गया। मतलब उन्हें लगता है कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, एग्ज़ाम दे के आए घर वो, और सुबह क्या होता है, सुबह न्यूज़ में उनको मिलता है कि पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं इंडिया में, तो फिर मतलब कैसे पॉसिबल है यार। कोई अगर एक गरीब बंदा है, वो अगर इतनी मेहनत करता है, इतनी पढ़ाई करता है और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे के आता है, उसे लगता है कि नहीं, अपनी फैमिली को बताता है कि मेरा पेपर अच्छा हो गया, मैं निकल जाऊंगा, ये है वो है, बहुत सारी बातें होती है। सैलरी, तो मैं बात कर लेता हूँ सैलरी के बारे में इसकी। तो इसमें एक फ़िक्स सैलरी होती है कि सपोज़ आपको अगर 40 सैलरी मिलती है, तो इसमें क्या होता है कि आपको 40 सैलरी मिलती है। अगर आपके अकाउंट में 1 को आनी थी तो 1 को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि 1 तारीख को आपको मिल जाएगी। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कुछ अपने मन से इंक्लूड नहीं कर सकते कि मतलब नहीं मैं ऐसा कर दूंगा, मैं मतलब कुछ इम्प्लीमेंट कर दूंगा गवर्नमेंट के लिए, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जो गवर्नमेंट ने रूल्स और पॉलिसी बनाई है आपको उसी के अंडर रह के काम करना है। क्या इंक्रीमेंट, तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि 6वां वेतन, 7वां वेतन, इस तरीके का इनका हाइक भी मिलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में काम नहीं होता या क्या नहीं है, काम उसमें भी होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लूँ बैंक में, अगर आप गांव से या किसी भी बैंक में ले लो, अगर बैंक में कोई बंदा काम कर रहा है, कोई बंदी काम कर रही है, तो उसमें आप जान सकते हो कि वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। वो मतलब दिन भर पूरा उनका माथा पच्ची हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में काम नहीं है, काम उसमें भी, बट एक सिक्योरिटी है। और सैलरी आपको अगर 30 को आती है तो 30 को सैलरी आ जानी है। अब मैं बात कर लेता हूँ लीव वगैरह के बारे में कि लीव का क्या प्रोसेस रहता है, जो लीव्स वगैरह होती हैं। तो इसमें क्या रहता है कि लीव आपको आसानी से मिल जाती हैं, सब कुछ होता था। अगर आपको 1 महीने की भी लीव चाहिए, इवन आपको 2 महीने की भी लीव चाहिए होती है, तभी आपको बहुत ईजिली लीव मिल जाएगी। अगर आप एक लोग अब तो करते हैं मेडिकल बना दिया, डाल दिया, और मेडिकल जैसे 1 महीने की लीव ले ली, बाद में मेडिकल बनवा के वहाँ सबमिट कर दिया कि ये प्रॉब्लम थी। तो मतलब इस तरीके से आप ले सकते हो, जो कि मतलब लीव वगैरह के लिए इसमें प्रॉब्लम
नहीं होती हैं। तो बस यार दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।